हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे 2 सब्सक्राइबर, एक तो निक्कू, आपका क्वेश्चन था कि मैम इनर चाइल्ड हीलिंग पे वीडियो बनाइए, और मेरी एक और सब्सक्राइबर सपना, उनका ईमेल आया था मुझे कि मैम इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए कोई टूल्स एंड टेक्निक्स हमको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो आप लोग दोनों का आंसर मैं कॉमन में दे रही हूँ। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि इनर चाइल्ड हीलिंग हम पिछले वीडियोस में समझ चुके हैं और मैंने कई बार बनाया है, लेकिन चलिए फिर से आप लोगों के लिए एक बार और बना देती हूँ। सबसे पहले सपना का आंसर कि क्या कोई टूल्स एंड टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो नो सपना, आपको कोई टूल्स एंड टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ अपने बचपन की सैर करना है अपने सिर्फ बचपन की सैर करना है, बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से सैर करना है कि जितने भी वुंड्स हैं सब क्लियर हो जाएं। क्या होता है इनर चाइल्ड, और हम कैसे पता करें? अक्सर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे पता करें हमारे इनर चाइल्ड वुंड्स क्या होते हैं। और तो बहुत ही ईजी है पता करना। देखिए, हम लोगों को रोज़ आज क्या हुआ याद है, पर ये आज जो हुआ वो आज के 10 दिन के बाद याद नहीं होता है। आपने आज क्या खाना खाया, आज के 10 दिन के बाद आपको याद नहीं होगा। आपकी पूरा पिछले साल, लास्ट ईयर आपने क्या क्या किया, हमें वो सारी चीज़ें याद नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी के कुछ इंसिडेंट्स, चाहे हम कितने भी छोटे रहे हो, किसी भी एज के, किसी भी साइज़ के रहे हो, हमें वो चीज़ें याद रहती हैं। हम कहते हैं बचपन में जब आप बहुत 5-6 साल के थे, तब का आपका वो बचपन वाला चेहरा और वो कुछ स्पेशल इंसिडेंट्स आप अपनी लाइफ टाइम बूढ़े होने तक भी नहीं भूलते हो। फिर आपके कॉलेज टाइम के भी बहुत सारी यादें हैं, बट एक आध कुछ यादें तो आपका कॉलेज टाइम का वो एज और वो मोमेंट आपको पूरी लाइफ टाइम याद रहता है। आपके स्कूल टाइम का वो मोमेंट, कॉलेज टाइम का वो मोमेंट, फिर आप जब तक आप एक अपनी चाइल्डहुड में रहते हैं, जो भी मोमेंट्स आते हैं हमारी लाइफ में, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इफ़ेक्ट कर जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कि हमारे दिल पे घर कर गए। एक्चुअली दिल पे घर नहीं करते, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इस कदर इफ़ेक्ट कर जाते हैं कि आप पूरी ज़िंदगी उन ख़ास मोमेंट्स को भूलते नहीं हैं। जाइए, सैर करिए अपने बचपन की, वहाँ जाके याद करिए कि आपको अपने बचपन का आपके कौन कौन से आपके चेहरे आपको याद हैं और कौन से मोमेंट्स आपको वो याद हैं। तो वो जो दुख वाले चेहरे होते हैं और दुख वाले मोमेंट्स होते हैं, वो ही आपके इनर चाइल्ड वुंड्स हैं। तो इस तरीके से पता किया जाता है कि हमारे इनर चाइल्ड वुंड्स क्या हैं। अब जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ आपको कि सपोज़ कोई आप में से कोई भी एक इंसान, जैसे 5-6 साल की एक छोटी बच्ची है, आपके साथ किसी ने फिज़िकल अब्यूज़ किया, ठीक है। उस वक़्त मे बी आपको वो पर्सन का टच अच्छा नहीं लगा होगा, या मे बी आपको वो टच अच्छा लगा होगा, व्हाटएवर। तो वो चीज़, वो मेमोरी, वो पल आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा, और वो पूरी लाइफ आपका वो साइज़, आपके अंदर का वो बच्चा आपको याद रहेगा। इट कुड इफ़ेक्ट लाइक कि आपको आदमी से नफ़रत भी हो सकती है कि आदमी जब छूता है, आदमी का टच अच्छा नहीं होता है, या आपके अंदर सेक्सुअल इच्छाएं बढ़ जाएंगी बिकॉज यू फील दैट टच, आपको वो अच्छा लगा। तो इट मे क्रिएट कि आप बहुत ज़्यादा सेक्शुअल उससे आप ऑपरेट करें लाइक दिस। फिर आप थोड़े से बड़े हुए, सपोज़ आप स्कूल गोइंग हुए, वहाँ पर आप स्कूल गए, किसी ने आपको कह दिया कि तुम तो बहुत ही हेल्दी दिखती हो, या तुम तो बहुत ही डार्क दिखते हो, काले दिखते हो। तो आपको लाइफ में उस पल जो फर्स्ट टाइम किसी ने कहा होगा और आपको वो हर्ट हुआ होगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा, और आप लाइफ में सोचोगे कि खूबसूरती ही सब कुछ होती है, एंड आई एम नॉट वर्थ। मैं मोटा हूँ या मैं काला हूँ तो मैं इस दुनिया में पसंद करने लायक इंसान ही नहीं हूँ।
पसंद सिर्फ अच्छी चीज़ की जाती है, जो गोरी होती है, जो खूबसूरत होती है, जो स्लिम ट्रिम होता है, वही पसंद किया जाता है। ये भी वुंड है, क्योंकि ये आपके अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करेगा। फिर आप थोड़े से बड़े हुए, आपके घर में भाई बहन होते हैं, अगर आप लड़की हैं और आपके घर में लड़के को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो आपको लगेगा कि बॉयज़ आर सुपीरियर, आपको कम इम्पोर्टेंस दी जा रही है, उनको हर चीज़ की आज़ादी है, बट आपको हर चीज़ की आज़ादी नहीं है। आप शॉर्ट कपड़े क्यों पहन रहे हो, भाई कुछ भी कर सकता है पर आप नहीं कर सकते हो। तो दिस ऑल विल थिंक क्रिएट कि मतलब बॉयज़ आर सुपीरियर और मैं लड़की हूँ, मतलब मैं इन्फीरियर हूँ, मैं कम हूँ, एंड ये आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ करता है। फिर उसके बाद थोड़े से आप और बड़े हुए, कॉलेज लाइफ में आए, आपका किसी से ब्रेकअप हो गया, तो आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा सदमा दिमाग पे जाएगा कि लाइक ऑल मेन्स आर चीटर। मैन प्यार करने योग्य ही नहीं होते, क्योंकि पहले बचपन में किसी एक मैन ने मुझे अब्यूज़ किया था, उसकी टच ने अब्यूज़ किया था, और जब बड़ी हुई तो उस दूसरे मैन ने मुझे चीट कर दिया। तो आप एक आदमी के लिए, एक आदमी से हमेशा आप फियर से ऑपरेट करोगे, या एक आदमी पे आपको कभी ट्रस्ट नहीं होगा। तो ऑल दीज ट्रस्ट इश्यूज़, फियर के इश्यूज़, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी, इन्फीरियॉरिटी, कॉन्फिडेंस नहीं होना, तो ये सब आपके क्या हुए, आपके इनर चाइल्ड वुंड्स हुए। ठीक है, और क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गए थे, तो वो क्योंकि वहाँ सबकॉन्शियस माइंड में वो सेट हो गए हैं इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी, दे विल रिपीट इन योर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स। वो सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में रिपीट होती रहेंगी इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, कि हो सकता है कि वही टच आफ्टर मैरिज आपको आपके हस्बैंड का अच्छा न लगे, कोई गलत नहीं है, बट आपको तो एक बैड एक्सपीरियंस था, सो यू आर नॉट एन्जॉइंग योर हस्बैंड्स फील टच लाइक दिस। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ पे रिपीटेडली होती रहेंगी, और आप ग्रेजुअली या धीरे धीरे आप लोग नेगेटिविटी से ऑपरेट करेंगे, आप लोग लो वाइब्रेशन में रहेंगे, आप लाइफ में परेशान रहेंगे कि वाई माई लाइफ इज़ सो हेल। पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके इनर चाइल्ड वुंड आपके सबकॉन्शियस माइंड पे ऐसा इफ़ेक्ट कर गए, और वो सिचुएशंस आपकी लाइफ में इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आप उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो हील होना है। ठीक है, ये सबकी लाइफ में होता है, चाहे वो ट्विंस हैं या नहीं हैं। लेकिन ट्विंस की लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ट्विंस की लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो दीज आर ऑल नेगेटिविटीज़, योर इश्यूज़, ये आपके चक्रा सेंटर्स में एम्बेडेड हो गए। नाउ यू वांट योर पर्सन टू बी बैक। कैसे वो आपके वापस आएगा जब वो सारी नेगेटिविटीज़ आपके चक्रा सेंटर्स में कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है? तो वो जो एनर्जी आपको सेंड करनी है अपने पर्सन को पुल करने के लिए, वो तो ब्लॉकेजेस का काम कर रही हैं। सो वी यूज टू कॉल इट ब्लॉकेजेस। हाउ टू हील योर ब्लॉकेजेस, यही तो है ब्लॉकेजेस। इट्स जस्ट लाइक कि आपने एक टैब में पाइप लगाया और वो टैब से पानी फ़्लो करना है, बट वो पानी फ़्लो इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज उसमें खूब सारा कूड़ा फंसा हुआ है। तो जब तक आप वो कूड़ा साफ़ नहीं करेंगे, वो टैब से, उस नल से पानी कैसे बहेगा? सो आपके जो चक्रा सेंटर्स आपके पर्सन से कनेक्टेड हैं, और वो क्यों पुल होंगे? वो पुल ही नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आपने अपने इश्यूज़ को ही हील नहीं किया है। आपको वो जगह को साफ़ करना है, उन चक्रास को साफ़ करना है, अपनी एनर्जी को ऊपर रेज लेकर करना है। अपने लोअर चक्रास को आप जब क्लीन कर लेंगे, तभी तो आपके पर्सन और आपके कॉर्ड्स में क्लैरिटी होएगी, सो दैट यू कैन पुल योर पर्सन। ठीक है, सो यू हैव टू हील योर लोअर चक्रास so that there will be no like कूड़ा कचरा between the cords of your person and you. साफ, then you can able to pull your person towards you. लेकिन जब तक आप वो क्लैरिटी ही नहीं दोगे, वो कूड़ा कचरा साफ़ ही नहीं करोगे, that person will be confused कि क्यों मुझे याद आ रही है, क्यों मुझे याद आ रही है, बट मैं जा क्यों नहीं रहा हूँ, बिकॉज आपने यहाँ पर सेंटर में, एनर्जी सेंटर्स में सफाई नहीं करी है, इसलिए। ठीक है,
अब इसको हील कैसे किया जाए, इसके लिए कोई टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं चाहिए। आपको बचपन की सैर करना है, आपको मेडिटेशन में बैठ के अपने हर एक उस बचपन को याद करना है, वहाँ पर जाना है और वहाँ खुद को जाके समझाना है, सबकॉन्शियस माइंड को समझाना है। चाहे आप उसको मेडिटेशन में समझाइए, चाहे विजुअलाइज करके समझाइए, चाहे आप उसको लिख के समझाइए, जो भी तरीके से समझाइए, बट समझाना है कि वो जो टच था किसी पर्सन का जो मुझे अब्यूसिव लगा, लेकिन हर मैन ऐसे नहीं होते हैं। समझाना है सबको, अपने सबकॉन्शियस माइंड को। या जब आप स्कूल डेज़ में आए जहाँ आपको काला बोला गया, आपको मोटा बोला गया, वहाँ जाके समझाना है कि ये रंग और ये शरीर कोई मायने नहीं रखता है, ये लिमिटेड टाइम के लिए इस दुनिया में आया है। बेसिकली योर सोल शुड ब्यूटिफुल, योर सोल शुड बी प्योर, उसके ऊपर इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। ये समझाना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को। फिर आप जब थोड़े से बड़े हुए या आपके पेरेंट्स बायस करते हैं, ठीक है, उन्होंने भेदभाव किया, तो आपको समझाना है कि पेरेंट्स ने भले ही पार्शियलिटी करी, बट ऑल वुमेन एंड मेंस आर इक्वल, दे आर गॉड्स क्रिएशन। शिव और शक्ति के बगैर सिर्फ शिव सृष्टि की संरचना नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से जैसे शिव ज़रूरी है, शक्ति भी ज़रूरी है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरे पेरेंट्स ने ऐसे किया क्योंकि वो इस फॉर्मेटिंग को नहीं समझते हैं, वो ओल्ड फॉर्मेटिंग और बिलीफ को समझते हैं, ठीक है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। पर मैं उन सबको माफ़ करती हूँ। अपने हर एक इंसिडेंस को माफ़ करते जाइए, हर उस शख्स को माफ़ करते जाइए जिसने आपको अब्यूज़ भी किया, क्योंकि वो भी नहीं जानता कर्मास क्या होता है, वो भी रियलिटी नहीं जानता कि हम यहाँ पर एक लिमिटेड, हमको जो ये बॉडी मिली है, एक लिमिटेड टाइम के लिए बॉडी मिली है टू हील योर कर्मास, टू एनलाइटन योर सोल। लेकिन वो शख्स नहीं जानता था, वो शख्स जिसने मुझे अब्यूज़ किया वो उस प्लेजर को ही रियलिटी समझता था और उसने मुझे अब्यूज़ किया। या मेरे फ्रेंड्स नहीं समझते इस रियलिटी को, और उनके लिए फिगर और कलर एंड ब्यूटी ही इज़ एवरीथिंग, जबकि एवरीथिंग इज़ इल्यूजन, ठीक है। जिसने आपको चीट किया, रिश्ते में ब्रेकअप हुआ, तो ये सोचिए कि क्यों उसने मुझे ट्रिगर किया ताकि मैं एक बेस्ट वर्जन बन सकूं, ठीक है। उस इंसान को ही माफ़ कर दीजिए जिसने आपको, तो आपको कोई स्पेशल टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं चाहिए। आपको सिर्फ हर मोमेंट को जाके मेडिटेशन में जीना है फिर से, और वहीं के वहीं उसको हील करना है। मतलब एक्चुअली में आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करना है, ठीक है। तो आप जब वो सब हील कर लेंगे, आपके चक्रास आराम से, आपके एक एक चक्रास आपके ओपन हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ेगी। यू विल कम टू द स्टेट ऑफ बैलेंस, पीस एंड स्टेबिलिटी एंड देन रीयूनियन, ठीक है दोस्तों। तो अपना ध्यान रखिए। ये वीडियो स्पेशली रिकमेंड किया था, डिमांड किया था आप लोगों ने इनर चाइल्ड हीलिंग पे, तो ये वीडियो आपके लिए है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड नाइट, एन्जॉय योर लाइफ।